Hello bachcho, so let's see the question. A voltmeter has an internal resistance of 1000 ohm and gives the full scale deflection when 2 volt is applied across the terminal. Now a resistance of 4000 ohm is connected in series with it, then it gives the full scale deflection with, your first option says 8 volt, second option says 10 volt, third option says 6 volt, and your fourth option says the 4 volt. Here in this question you have a voltmeter having the internal resistance of 1000 ohm. So I can say कि initially अभी हमारे पास में सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर था जो कि मुझे वैल्यूज दे रहा था, राइट? तो ये तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस उसका 1000 ओम मैंने डिफाइन कर दिया और जो रीडिंग वो दे रहा था 2 वोल्ट्स की वो दे रहा था। अब मैंने क्या किया, इस गैल्वेनोमीटर के साथ में एक हाई रेजिस्टेंस को ज्वाइन कर दिया, आर को ज्वाइन किया, जिससे कि ये एक फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितने का देगा। अभी एक प्रॉपर वोल्ट मीटर बन चुका है, अभी एक प्रॉपर वोल्ट मीटर बन चुका है और इस वोल्ट मीटर की मुझे रीडिंग बी डैश बतानी है कितनी होती है। सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। B इज इक्वल टू IG से मैंने करंट फाइंड आउट कर लेना है। सो 1000 इज इक्वल टू I, सॉरी 2 इज इक्वल टू I इंटू 1000। सो द वैल्यू ऑफ I कम्स आउट बी 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर। अब यही करंट फ्लो करेगा, सो V डैश कैन ऑल्सो बी रिटन एज I इंटू G प्लस R। यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हो रही है इसलिए हमने कहा G प्लस R, राइट? सो V डैश कैन बी रिटन एज 2 इंटू 10⁻³ G का वैल्यू कितना है मेरे पास में 1000, R कितना मैंने ज्वाइन किया और 4000 का, तो ये 4000। सो V डैश कम्स आउट बी 2 इंटू 10⁻³ इंटू 5000। यहां से ये 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, सो V डैश बन जाएगा मेरे पास में 10 वोल्ट्स। ओके, सो जो नया वोल्ट मीटर हमारे पास बनेगा वो कितना रीड कर सकता है 10 वोल्ट्स तक का, राइट? गैल्वेनोमीटर के साथ अब जब आप एक हाई रेजिस्टेंस को लगा देते हो सो इट विल बिहेव एज अ वोल्ट मीटर। ये बन गया हमारा वोल्ट मीटर और ये वोल्ट मीटर कितना रीडिंग दे सकता है 10 वोल्ट तक का रीडिंग ये हमें दे सकता है। इट विल गिव द फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद ऑफ 10 volts, right? So I hope you got the concept of this question. All the very best.